नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है प्यारे दोस्तों? 44वां। ठीक है, तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, यानी जो भी आपकी परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन हर सवालों को आपके लिए इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। और प्यारे साथियों, आपको कमेंट में जरूर बताना है इनका उत्तर यदि आपको आ रहा हो। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताते चलना है। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो नीचे तल में क्या होगा। यानी इसमें आपसे पूछा है, बताइए प्यारे साथियों। देखिए बिंदु यानी कि आपको इसमें क्या है, बिंदु यानी कि पासा दिया हुआ है। ठीक है, पासा, तो इसमें बिंदु आपका क्या है, एक, यानी कि एक शिखर पर है। एक बिंदु का कहाँ पर है प्यारे दास साथियों, देखिए ऊपर यानी शिखर पर है, तो उसके नीचे बोल रहा है, उसके नीचे क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन देखना है। देखिए प्यारे साथियों, इसमें देखिए सबसे पहले क्या, एक, तो कहीं इसमें एक दिया हुआ है, बताइए प्यारे। देखिए आपको क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए एक कोई संख्या, यानी कि इसमें कितनी है, बिंदु, इसमें क्या है, बिंदु पूछी हो, यानी कि बिंदु दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए समान देखना है। देखिए इसमें भी क्या है, देखिए दो, उसके बाद अगर आप इसमें भी मैच करेंगे तो दो कहाँ पर है, देखिए दो बिंदु, देखिए दो बिंदु इसमें भी है और दो बिंदु इसमें भी है। ठीक है, एक क्या है इसमें, एक दोनों हमारे क्या हो, एक इसमें भी दो बिंदु है, एक इसमें भी क्या है, दो बिंदु है, तो ये क्या हुए, दो कॉमन मिल गए। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या है, और भी कॉमन देखना है। देखिए अगर कहीं पर मिल रहा हो तो देखिए तीन, उसके बाद यहाँ पर भी तीन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समझिए क्या हो जाएगा। देखिए दो और ये तीन का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद इस दो और इस तीन का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, बताइए प्यारे साथियों। देखिए शिखर, शिखर पर एक है तो क्या है, बताइए दोस्तों, बताइए तल में क्या होगा। तो तल में क्या होगा प्यारे साथियों, इसमें क्या बच रहा है, चार बिंदु और यहाँ पर एक, तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु का, और इसमें क्या हो जाएगा नीचे, बताइए प्यारे साथियों। इस प्रकार से क्या होगी आपका, यानी विपरीत हो जाएगा। तो चार किस ऑप्शन में है, बताइए प्यारे दोस्तों। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से हर टाइप के क्वेश्चन को करवाते हैं। तो आपके यानी कि यह जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके, चाहे एसएससी, आप चाहे किसी भी अदर रेलवे, यानी कि आपके एसएससी जीडी रेलवे किसी भी अदर, यानी कि हर टाइप के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जरूर जुड़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे साथियों इसमें क्या संबंधित शब्द चुनना है। तो देखिए प्यारे मित्रों, काफी यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए कछुआ, फिर उसके बाद क्या है, पानी, यानी कछुआ को क्या लिख रहा है, पानी लिखा हुआ है। उसी प्रकार मगर, तो मगर को यहाँ पर आपको बताना है, मगर किससे संबंधित होगा। देखिए प्यारे दोस्तों इसमें कछुआ, कछुआ किससे संबंधित है, पानी से संबंधित है। यानी कछुआ कहाँ पर रहता है, सीधी बात कहाँ पर रहता है, पानी में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना मगर, मगर कहाँ पर रहता है, बताइए प्यारे दोस्तों, मगर कहाँ पर रहता है। देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ, पहले में कुआं में, या दूसरे में क्या दिया हुआ, पहाड़, उसके बाद सी वाले में क्या दिया हुआ, नदी, फिर डी वाले में क्या दिया हुआ, पानी। तो आपको देखिए एक बात समझना है। देखिए कछुआ, कछुआ कहाँ पर है, यानी कि पानी से संबंधित है। ठीक है, कछुआ क्या है, पानी के बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार मगर, तो मगर भी कहाँ पर रहेगा, बताइए प्यारे साथियों, पानी में। तो इसका प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा उत्तर, ये बताइए क्या हो जाएगा, पानी ही होगा। तो कहाँ पर दिए हुए प्यारे दोस्तों, बताइए, डी वाले। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आपके लिए जो भी सवाल, यानी कि आज की आपकी वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अंत तक जरूर देखना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन। अब बताइए इस तीसरा क्वेश्चन का भी आपको उत्तर जरूर बताना है। देखिए यदि 326 बराबर कितना 20 और 556 बराबर कितना 35 के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना 572, यानी कि कितना लिखा हुआ है, 572। ठीक है, बराबर आपको इसमें बताना है क्या होगा। देखिए समझिए, एक बात समझना है। देखिए प्यारे दोस्तों आपको इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए 326, यानी कि 326 को 20 लिख रहा है, यानी कि क्या है इसमें, अगर हम 326 को क्या करें कि 20 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं आपस में, देखिए दो
उसके बाद यानी कि सॉरी यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 + 2 फिर उसके बाद +6 कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितना 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, अगर हम इसमें भी देखें, देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 10 और 6 कितना होगा, 10 और 6 कितना 16। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ बराबर 35। आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए ट्रिक लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। क्या करना है आपको, देखिए अगर आप क्या करेंगे, इसका आपस में गुना करके देखें, 3 दूना के कितना होता है 6, और 6 गुने अगर हम इसमें भी 6 का गुना कर दें, 6 चंग कितना होता है 36। इस प्रकार से भी आपका नहीं बनेगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका लगाना है। देखिए अगर आप क्या करें, इस बीच वाले को छोड़ दें और इस यानी कि आप देखिए समझिए, इस बीच वाली को यानी 2 दिया हुआ है, देखिए 3 उसके बाद क्या दिया हुआ 2 फिर उसके बाद 6 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस बीच वाले को गायब कर देना है, यानी कि मान लीजिए इसको अभी छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम देखें अगली वाली संख्या तो कितने दिया हुआ है बताइए, 6 दिया हुआ है। तो इस 6 का क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे, 6 3 कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों, बताइए 18 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी 2 को यहाँ पर क्या कर देंगे, चिपका देंगे, यानी कि सॉरी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा आपका 18 और 2 कितना होगा 20 हो जाएगा। हाँ देखिए 20 हो गया, तो 20 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम क्या करें, इसी में देखिए इस बीच में यानी कि कितना दिया हुआ है, देखिए 500 कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली इस बीच वाले को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 6 का गुना कर देंगे, कितना होगा 5 6 कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों, 30 होता है। और इस बीच वाले को कहाँ पर यानी कि यहाँ पर चिपका देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 35। तो देखिए 35 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए 5 दूना की कितना होता है बताइए, इस 5 का इस 2 में गुना करेंगे, कीजिए 5 दूना के 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बीच में क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ, तो इसी 10 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 और 7 यानी कि 17। 17 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए प्यारे मित्रों, बताइए। तो देखिए डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा था, यानी बीच वाले को क्या कर रहा था, गायब कर दे रहा था, और यानी कि आगे वाली और पीछे वाली संख्या का गुना करके और फिर उस बीच वाली संख्या को इसमें जोड़ दे रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। और आपके यह एग्जाम यानी कि रेलवे यानी कि ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आपके ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। तो आपको क्या करना है, जरूर यानी कि हमारे चैनल से जरूर जुड़ना है, और हम आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में यानी पूछे जाते हैं बार बार, हम उन्हीं क्वेश्चन को करवाते हैं, यानी जो आपकी यानी कि संभावना हो। तो प्यारे मित्रों आपको जरूर जुड़ना है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है प्यारे साथियों, 14 यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है बताइए, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या दिया हुआ रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है सबसे आप ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 12 और उसके बाद 24 फिर उसके बाद 36 उसके बाद 48, फिर इसमें क्या हो गया गायब हो गया। फिर आपको बताना है 72 फिर 84। तो बताइए यानी कि आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपकी ये परीक्षा में पूछा हुआ है सवाल है। ठीक है, तो बताइए। तो प्यारे साथियों हाँ हम आपके लिए जो भी सवाल लाए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो आपको बताइए इसका उत्तर बताइए, पहले क्या होगा बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए अगर आप क्या करेंगे 12 उसके बाद क्या करेंगे 12 में क्या करेंगे 12 दूना की कितना 24 पे 12 तिया कितना 36 फिर उसके बाद 12 चौको 48 यानी कि आपको बताना 12 चौको 48 फिर उसके बाद क्या आता है 12 पंच कितना होता है बताइए 60। ठीक है, फिर उसके बाद अगर क्या करते हैं 12 छक्के कितना होता है 72 62 84, यानी कि इसमें क्या कर रहा है यानी कि 12 यानी कि 12 क्या चल रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है पहाड़ा यानी टेबल चल रहा है। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसी प्रकार से यानी कि 12 पच्चीस कितना 60, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्यारे साथियों 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60 लिखा जाएगा। तो 60 यानी कि 60 किस ऑप्शन में है बताइए, किस ऑप्शन में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए तो प्यारे मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी जरूर दबा लीजिए यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथियों, देखिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा 14% यानी कि 14 उसके बाद प्रतिशत यानी कि 32 बराबर 46। ठीक है, उसके बाद 52% फिर उसके बाद क्या प्रतिशत का यानी कि प्रतिशत का चिन्ह दे रहा है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ 20। तो बताइए उसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या 72 लिख रहा है। अब आपको क्या है तो 35% यानी कि उसके बाद 14 बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, देखिए 35 उसके बाद % का चिन्ह उसके बाद 14, वो आपको बताना है क्या लिखा जाएगा।
तो देखिएगा प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको इसको देखना है 14 को 32 किस प्रकार से लिखा होगा। तो देखिए अगर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 14 क्या करेंगे इसी प्रकार से करेंगे। देखिए 14 और 32 जोड़िए प्यारे मित्रों, 14 और 32 कितना होता है 14 और 32, एक सेकेंड, 14 और 32 तो यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे दोस्तों 14 और 32। तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 46, तो यहाँ पर क्या आ रहा है यानी कि 46 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम देखिए अब क्या करना है आपको अगले वाली में भी जोड़कर देखना है। देखिए हमने क्या किया प्यारे साथियों, देखिए 14 में प्लस यानी कि इस 32 को जोड़ा है, ठीक है। 32 को कितना आ गया प्यारे दोस्तों बताइए 46 आया, ठीक है। तो 46 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इस 52 में, देखिए 52 यानी कि 52, उसके बाद 65 यानी कि अगर इसमें भी क्या कर दे 20, हाँ आगे क्या दिया हुआ है प्रतिशत का चिन्ह दिया, उसके बाद 20। तो 52 और 20 कितना होता है बताइए, तो 72 होता है, ठीक है। तो 72 भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए आपको क्या करना है 35 और 14, तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे साथियों 35 और उसके बाद 14। आपको क्या करना है बस जोड़ देना है। जोड़िए देखिए 5 और 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो उसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 49। तो आपका क्या हो जाएगा 49 किस ऑप्शन में है बताइए, किस ऑप्शन में है। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा था यानी कि इसमें क्या परसेंट का चिन्ह दिया हुआ था परसेंटेज का, और उसके बाद क्या यानी संख्या दी हुई थी, तो इसमें क्या कर रहा था 14 और 32 यानी कि आपस में संख्या को जोड़ रहा था इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ रहा था और उसी को आपको बताना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए छठवां, इसमें क्या पूछा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको उत्तर जरूर बताना है। देखिए प्यारे मित्रों संबंधित शब्दों का चुनाव करें, तो इसमें क्या संबंधित शब्द पूछा हुआ है। तो देखिए घड़ी समय यानी घड़ी किससे समय है यानी समय से संबंधित, ठीक है। उसी प्रकार थर्मामीटर किससे संबंधित होगा यानी कि किससे संबंधित होगा, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। बताइए क्वेश्चन कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है समझना है, घड़ी क्या दिखाता है बताइए समय, ठीक है। उसी प्रकार थर्मामीटर, तो थर्मामीटर क्या है बताइए, थर्मामीटर किस यानी थर्मामीटर से क्या होता है बताइए, यानी थर्मामीटर से आप क्या यानी किसे मापते हैं बताइए। तो देखिए थर्मामीटर क्या मापने के काम आता है, घड़ी क्या समय दिखाने के काम आता है। तो क्या हो जाएगा तापमान किस ऑप्शन में है आपके डी वाले ऑप्शन में है, यानी कि तापमान मापता है, ठीक है। थर्मामीटर क्या मापता है तापमान, आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। दिए गए प्रश्न में कौन सा पता सही है उस विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार से क्या है आपके पति यानी कि काफी महत्वपूर्ण सवाल जो यानी कि सॉरी देखिए यह जो सवाल है यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्या है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है दिल्ली उसके बाद दिसंबर, तो आपको क्या करना है इसमें यानी कि इसकी स्पेलिंग मैच करना है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए पहले शब्द को उठाएंगे क्या दिल्ली को, तो इसमें क्या दिया हुआ DE उसके बाद LH उसके बाद लास्ट में I दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको मैच करेंगे। तो देखिए DELH उसके बाद देखिए क्या सिंगल आई यानी कि एक बार आई है, इसमें क्या डबल है, तो आपका क्या हो जाएगा ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए वाला क्या हो जाएगा यानी इसमें डबल आई दिया हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बी वाले को चेक करेंगे, तो देखिए DELHI हाँ इसमें भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको दूसरा को यानी कि दिसंबर को मैच करना है। देखिए DECE उसके बाद MBER, तो देखिए इसमें भी DECE MBER दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 13, तो देखिए 13 भी दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए सन 2001 यानी कि आपका 2000 कितना 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या कर रहा है यानी कि आपका बी वाला क्या हो रहा है पूरा दोस्तों क्या हो रहा है मैच हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए बी वाला आपका क्या है इस पते से मैच हो रहा है, तो आपका प्यारे दोस्तों उत्तर बी वाला राइट हो जाएगा। अगर हम देखें सी वाले को भी चेक करें, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ 12 यानी कि 12th क्या दिया हुआ है 2001 दिया हुआ, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 13th होना है, यानी कि इसमें कितना था यानी कि 13, ठीक है। तो आपका सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या डी, तो इसमें भी देखिए डी यानी कि DELH उसके बाद डबल आई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका प्यारे दोस्तों डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा प्यारे दोस्तों देखिए
यानी बी वाला। यहाँ पर देखिए साफ कर दिया हमने, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका उत्तर यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 8वां क्वेश्चन, देखिएगा 8वां क्वेश्चन यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए क्या पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर यानी कि यानी कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा प्यारे मित्रों, इसमें क्या दिया हुआ, यहाँ पर क्या है, खाली स्थान का चिन्ह दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछा है, देखिए इसमें देखिए आपको समझना है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या संख्या है, देखिए संख्या को सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, क्या है 2, फिर उसके बाद क्या 3 हुआ, फिर उसके बाद देखिए 4 हुआ, फिर उसके बाद क्या है 5। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, बताइए 2 से 3 हुआ, कितना जुड़ा, 1 प्लस हुआ। फिर उसके बाद देखिए 3 से 4 हुआ, फिर से क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से कितना हुआ, फिर से क्या हो रहा है, 1 प्लस हुआ। ठीक है, अब देखिए फिर 3 यानी कि 5 से क्या हो रहा है, 3 हुआ। तो इसमें देखिए कितना कितना हुआ प्यारे मित्रों, 2 को माइनस हुआ। फिर उसके बाद देखिए 3 से 5 हुआ, फिर से क्या हो रहा है बताइए, फिर से 2 प्लस। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, इस पार से इस, देखिए इसमें 2 पार्ट में आपको क्या डिवाइड करना है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए ये प्यारे मित्रों 3 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा। फिर 5 में क्या करेंगे, फिर से 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा प्यारे मित्रों, 7 आएगा, दिया हुआ है। फिर 7 में क्या करेंगे, हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9। ठीक है, तो 9 किस ऑप्शन में है, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे में तो इसमें क्या कर रहा था, यानी इसमें इस साइड वाले में प्लस 1 हो रहा, उसके बाद इस वाले में प्लस 2 कर रहा था। ठीक है, तो प्यारे में तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ कितना, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख चुनें। तो इसमें क्या है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा प्यारे में, तो सबसे पहले आपको शब्दों को समझना है, डॉक्टर, उसके बाद महिला, औरतें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है, देखिए डॉक्टर क्या महिलाएं होती हैं, बताइए। डॉक्टर डॉक्टर है जो क्या हमारी महिला यानी कि महिला है, वह डॉक्टर होती है, बताइए। जी हाँ, महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। अब देखिए आपको समझना है, देखिए यानी कि महिला और औरतें, इन दोनों को आपस में संबंध दिखना है। महिला क्या औरतें एक ही हैं या अलग अलग हैं, बताइए। एक ही हैं या अलग अलग हैं, बताइए। तो देखिए आपको क्या है, इसमें देखिए महिला और औरतें क्या होती हैं, हमारी एक ही, यानी कि एक ही होती हैं। ठीक है, तो आपको 21 प्रकार से बनाना है। देखिएगा महिलाएं क्या होती हैं, हमारी औरतें हैं, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अब देखिए डॉक्टर, तो क्या आपको बताइए प्यारे मित्रों, क्या पूरी की पूरी महिलाएं डॉक्टर होती हैं, बताइए। तो देखिए एक आपको समझना है, देखिए जो महिलाएं हैं वह क्या पूरी की पूरी यानी कि पूरी की क्या, यानी कि डॉक्टर के यानी भाग में चली जाएंगी, बताइए। नहीं, यानी कि कुछ क्या होंगी, कुछ महिलाएं क्या होंगी, डॉक्टर होंगी, बल्कि कुछ क्या, यानी कि कुछ पुलिस में भी होंगी, इस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर को यही समझना है, देखिए क्या होंगी, हमारी जो महिलाएं हैं क्या होंगी, कुछ डॉक्टर होंगी, कुछ। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, महिला औरतों का क्या इस प्रकार से सर्कल बना देंगे। देखिए इस प्रकार से आपकी क्या महिलाएं, और महिलाएं क्या ये औरतें होती हैं, पुरुष के बाद क्या बनाएंगे, डॉक्टर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ महिलाओं और औरतों का क्या हो जाएगा, कुछ भाग आप, यानी कि इन दोनों का भाग चला जाएगा, किस में चला जाएगा प्यारे मित्रों, डॉक्टर में। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर लिख देते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, देखिए महिलाएं, उसके बाद औरतें, इसको ऊ से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उत्तर किस में दिया हुआ है, तो हाँ आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है महिलाएं, औरतें, और कुछ महिलाएं औरतें क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, हाँ आखिरी क्वेश्चन 10वां दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, इस उत्तर का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना है, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, और घंटी वाला आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे में तो यदि आपको क्या है क्वेश्चन, यानी कि आपको कमेंट में जरूर बताना है क्वेश्चन की संख्या आपको कितनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है, हम आपके लिए और भी क्वेश्चन करवाएं या 10 ही रहने दें, आपको जरूर बताना है। ठीक है, या हम आपके लिए 20, इस प्रकार से आपको जरूर बताना है कि हम आपके लिए कितना, यानी कितने क्वेश्चन का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवाएं। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है प्यारे मित्रों। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।